कोरोना वायरस का इलाज निकालने के लिए दुनिया में इस वक्त 150 से ज्यादा वैक्सीनों पर काम चल रहा है। ये सभी वैक्सीनें अलग अलग तरीके से काम कर रही है। इनमें से कई ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जिन्हें अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है। हालांकि इन सभी का मकसद एक होता है, इंसानों के शरीर को SARS-CoV-2 को पहचानने के लिए तैयार करना। हमारे शरीर के सेल्स पर S2 रिसेप्टर होते हैं जो वायरस की सतह पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन का निशान होते हैं। इनमें लॉक होकर वायरस हमारे शरीर में दाखिल होते हैं। शरीर में पहुंचने के बाद ये रेप्लिकेट होते हैं और इन्फेक्शन फैला जाता है। हमारे इम्यून सिस्टम में इनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी और टी सेल पैदा होते हैं। वैक्सीन का काम होता है बिना इन्फेक्शन के शरीर में स्पाइक प्रोटीन पहुंचाना, ताकि शरीर इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर सके। आइए जानते हैं आने वाली सभी वैक्सीन के प्रकार। नंबर 1, वायरस वैक्सीन। कई टीमें वायरस का इस्तेमाल करके ही वैक्सीन बना रही है। इसके लिए वायरस के कमजोर या इनएक्टिव वर्जन का इस्तेमाल किया जाता है। वायरस को कमजोर करने के लिए जानवरों के सेल से तब तक पास किया जाता है जब तक इसमें म्यूटेशन न हो जाए। म्यूटेशन की वजह से यह बीमारी फैलाने के लायक नहीं रह जाते हैं। वही इनएक्टिव करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड या ज्यादा तापमान पर ट्रीट किया जाता है। इससे वह इन्फेक्टेड करने के लायक नहीं रह जाते हैं। इसके बाद जब वह इंसानों के शरीर में रेप्लिकेट करता है तो इम्यून रिस्पॉन्स जैसे एंटीबॉडी और टी सेल पैदा होते हैं। शरीर में इनके होने से जब घातक वायरस से इन्फेक्शन होता है तो शरीर उससे निपटने के लिए पहले से तैयार होता है। नंबर 2, वायरल वेक्टर वैक्सीन। वायरल वेक्टर वैक्सीन के लिए खसरे या सामान्य सर्दी जुकाम पैदा करने वाले वायरस को जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है। इससे ये वायरस शरीर में स्पाइक प्रोटीन पैदा करने लगते हैं। ये काफी कमजोर होते हैं और इनसे शरीर में बीमारी पैदा नहीं होती है। खसरे जैसे वायरस शरीर में जाकर रेप्लिकेट करते हैं। ऐसी वैक्सीन सेफ मानी जाती है और काफी मजबूत इम्यून रिस्पांस पैदा करती है। वही एडनो वायरस जैसे वायरस से बनी वैक्सीन के लंबे असर के लिए कई शॉट देने पड़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। इस वैक्सीन में सीधे कोरोना वायरस के किसी प्रोटीन, खासकर स्पाइक प्रोटीन को बनाने वाले डीएनए या आरएनए को इंसान के सेल में दिया जाता है। इनसे इम्यून रिस्पांस पैदा होता है। शरीर में वायरल प्रोटीन बनने से शरीर इन्हें वायरस मानकर एंटीबॉडी और सेल्यूलर इम्यून रिस्पांस पैदा करता है। यह तरीका सुरक्षित तो है, लेकिन अभी तक इसे असरदार साबित नहीं किया जा सका है। नंबर 4, प्रोटीन आधारित वैक्सीन। कई रिसर्चर्स कोरोना वायरस के प्रोटीन को सीधे शरीर में इंजेक्ट करने को एक रास्ता मानते हैं। ऐसे प्रोटीन या प्रोटीन शेल के टुकड़े जो कोरोना वायरस के बाहरी सतह जैसे हो, इन्हें इंजेक्ट किया जाता है। ये भी शरीर में जाकर वैसे ही काम करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।